हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 का पेपर है पर्यावरण अध्ययन का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए एक एक प्रश्न को ध्यान से देखें और याद कर लें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें प्रत्येक प्रश्न आपके 2 अंक का रहेगा। तो पहला प्रश्न है जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि आपको 4 विकल्प मिलेंगे ए ब स द। तो उनमें से आपको आंसर देना है। पहला प्रश्न है आपके सामने, जानवरों के प्रति लोगों का व्यवहार होना चाहिए। आपके ऑप्शन है कठोर, हिंसात्मक, उदासीन, संवेदनशील। तो हमारा व्यवहार होना चाहिए संवेदनशील, ऑप्शन नंबर द। दूसरा है, आदिवासियों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या है। पहला है जंगली उत्पाद, उद्योग धंधे, थोक व्यापार, नौकरी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थर्ड है, आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी। ये भी बहुत ईजी सवाल है। आपकी माँ की बहन आपकी क्या कहलाएगी, आपकी मौसी कहलाएगी, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, अचार को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। जो अचार होता है उसको हम लंबे समय तक चला लें, उसमें फफूंदी नहीं लगे, तो उसमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके मिर्ची का उपयोग, पानी का उपयोग, तीसरा है नमक का उपयोग, और द है नमी युक्त शीशियाँ। तो जिनमें नमी नहीं लगे ऐसी शीशियों का अंदर हमें अचार डालना चाहिए। बाकी सभी चीज़ों का उपयोग, पानी का उपयोग करेंगे तो फफूंदी लग जाएगी। नमक हम डालते ही हैं, मिर्ची भी हम डालते ही हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, अनीमिया रोग खाली जगह की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से। दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी गोल होने पर भी हम पृथ्वी की खाली जगह शक्ति के कारण पृथ्वी पर टिके रहते हैं। तो कौन सी शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तीसरा क्वेश्चन है, पानी के फव्वारे चलने का वैज्ञानिक कारण क्या है। चौथा है, अनाज को कीड़े लगने से बचाने के लिए कौन से पेड़ की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो हम करते हैं नीम के पेड़ की पत्तियों का प्रयोग। नेक्स्ट है खंड ब। इसको देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, दोनों को फॉलो करके रखें। वहाँ से आपको सारी अपडेट PDF वगैरह टाइम से मिल जाएगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो खंड ब में आप देख सकते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रहेगा। तो पहला प्रश्न है आपका, पहचानिए ये कौन सा जानवर है। पहला है, बिजली तरंगों से चेतावनी देना। तो बिजली तरंगों से चेतावनी कौन देता है, चमगादड़। दूसरा है, ऊपर से देखने की शक्ति रखना। और तीसरा है, सूंघने की शक्ति रखना। कौन सूंघ लेता है दूर से और कौन ऊपर से देख सकता है। प्रसंग 4 है, छोटे से बीज से बड़ा पौधा बनने के लिए किन घटकों की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा बीज होता है, उसको हम बोते हैं। बोने के बाद क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, फिर वो अंकुरित होकर बाहर निकलता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये इसकी प्रोसेस होती है, तो आपको इन घटकों का प्रयोग करना है। प्रसंग 5 है, चित्र देखकर आपको पहचानना है और उसके बारे में 2 वाक्य लिखने हैं। ये हैं आपके सामने 2 चित्र, इनके बारे में बताना है आपको। प्रसंग 6 है, भूकंप की एक रिपोर्ट दी गई है, ध्यान से पढ़िए। रिपोर्ट है आपकी, रिपोर्ट 26 जनवरी 2001 अहमदाबाद शहर की है, जिसमें सुबह सुबह आए भूकंप से शहर की 150 इमारतें ढह गई और शाम तक इसके नीचे कम से कम 250 शव निकाले गए, और शहर की बड़ी इमारतों में भी ऐसी कोई इमारत नहीं बची थी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। तो फर्स्ट है आपका, भूकंप कहाँ आया है। तो ये देखिए पहली लाइन में ही आपको दे रखा है, अहमदाबाद शहर जिसमें सुबह सुबह भूकंप आया है, तो आपका उत्तर रहेगा अहमदाबाद में। दूसरा है, भूकंप आने से क्या नुकसान हुए हैं। तो ये देखिए 150 इमारतें ढह गई और 250 शव निकाले गए।
और एक भी इमारत ऐसी नहीं बची थी जिसमें दरारें ना पड़ी हों। तो ये आपका उत्तर रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कचरा साफ करने के कुछ तरीके बताइए। इजी क्वेश्चन है, घर में डेली आपके कचरा साफ होता है, मम्मी कचरा साफ करती है, तो आप वो तरीका बताना है आपको कि मम्मी किस तरीके से कचरा साफ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न आपके 5 नंबर का रहेगा। संख्या 8 है, राजस्थान में पानी की कमी होती है, वहाँ पर इस कमी को दूर करने के मुख्य उपाय क्या किए गए हैं। तो पानी की कमी के दूर करने के मुख्य उपाय यहाँ पर क्या है, बहुत सारे बांध हैं जिनसे हम पानी लेते हैं, बहुत सी नहरें हैं, और इसके अलावा हम जलकूप नलकूप इनकी व्यवस्था रखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अंतरिक्ष में पानी टिका हुआ नहीं रहता, बुलबुलों की तरह उड़ता रहता है, ऐसा क्यों। प्रश्न संख्या 10 है, आपकी कक्षा में किसी मित्र का परिवार बार बार अपने जीवन यापन के लिए बाहर चला जाता है, तो आपको बताना है मित्र की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, परिवार के बुजुर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको इनके आंसर स्वविवेक से देने हैं। सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं, तो उनको यहाँ व्यक्त करना है। प्रश्न संख्या 11 है, शीशे के सामने सांस छोड़ने पर शीशे पर धुंधलापन आने का क्या कारण है। प्रश्न संख्या 12 है, अच्छा खेल खेलने के लिए टीम कैसे तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। प्रश्न संख्या 13 है आपके, जिसमें आपको अंक तालिका दे रखी है जिसको आपको पूर्ण करना है। पहला है, पानी में डूबने वाली चीज़ें, उनमें आपको नाम लिखने हैं। तो कोई भी भारी वस्तु हुई वो पानी में डूब जाएगी, आप सिक्का डालेंगे वो भी डूब जाएगा। आप इसके अलावा कोई भी चीज़ डालें भारी चीज़, वो डूब जाएगी। सेकंड है, पानी पर तैरने वाली चीज़ें। तो पानी पे क्या क्या तैरती हैं बाहर, नाव, जहाज। तीसरा है, पानी में घुलने वाली चीज़ें। तो पानी में क्या क्या घुल जाता है, नमक घुल जाता है, चीनी घुल जाती है। पानी में न घुलने वाली चीज़ें, कंकड़, पत्थर। पांचवा है, पानी को प्रदूषित करने वाली चीज़ें, पॉलीथीन या फिर कचरा। 6 है, पानी को शुद्ध करने वाली चीज़ें। तो हम क्या क्या डालते हैं वो आपको बताना है पानी को शुद्ध करने के लिए। अगर ऊपर वाला नहीं आता है आपको तो नीचे वाला कर सकते हैं, अथवा के अंदर दे रखा है, दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। आपको दे रखे हैं बीमारी के संवहक, दूसरी तरफ आपको दे रखा है बीमारी का नाम और बीमारी के बचाव के उपाय। तो पहला है मच्छर से होने वाली बीमारी। तो मच्छर से क्या होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, इनसे बचाव के उपाय, हमें पानी को शुद्ध रखना चाहिए, कभी भी पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। दूसरा है पानी से होने वाली बीमारी। तो पानी से कौन सी बीमारी होती है, अगर पानी गंदा हुआ तो हमें डेंगू मलेरिया हो सकते हैं, उन पर मच्छर बैठेंगे और हमें वो बीमारी हो जाएगी। इनसे बचने के उपाय, पानी को दूषित नहीं रखना चाहिए। तीसरा है प्रदूषित हवा से होने वाली बीमारी। तो प्रदूषित हवा से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, किसी के खांसी हो रही है या फिर कोरोना हो रहा है या कोई फ्लू हो रहा है तो वो हवा से फैलती हैं। 4 है मक्खियों से फैलने वाली बीमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सारणी को ध्यान से अवलोकन करना है आपको और सोचकर सही उत्तर देना है। आपको एक तरफ तेल दे रखा है, सन 2002 में 1 लीटर की कीमत दे रखी है, 2007 में दे रखी है और 2014 में दे रखी है 1 लीटर की कीमत। आपको पेट्रोल के भाव दे रखे हैं और डीजल के भाव दे रखे हैं। अब आपसे पूछा है 2014 में कीमत कम हुई या अधिक हुई। तो 2014 में कीमत बढ़ी है, आपने देखा है धीरे धीरे कीमत बढ़ती जा रही है, किसी की भी हो, चाहे वो पेट्रोल की हो चाहे डीजल की हो, कीमत बढ़ी है। दूसरा है तेल के भंडार कम हुए या बढ़े, ये भी बढ़े। जनसंख्या कम हुई या बढ़ी, ये भी बढ़ी। नेक्स्ट है वाहन संख्या कम हुई या अधिक हुई।
अधिक हुई, जेब खर्च कम हुआ या अधिक हुआ, जेब खर्च भी अधिक हो गया। दूसरा है ऐसा होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, आपको पर्यावरण पर प्रभाव बताना है, क्या प्रभाव पड़ा, प्रदूषित हो गया पर्यावरण और तरह तरीके की बीमारियां होने लगी। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अथवा में आपको दे रखा है, चित्र दे रखे हैं, उनको अवलोकन करना है और स्वाद के सामने उनका सही नाम लिखना है। तो ये आपके चित्र हैं। तो सबसे पहले दे रखा है आपको मीठा स्वाद, तो मीठा स्वाद किसका आएगा, केले का। दूसरा है खट्टा स्वाद, तो खट्टा स्वाद किसका आएगा, इमली का। तीसरा है चिरपिरा स्वाद, चिरपिरा स्वाद किसका आएगा, मूली का। और कसेला स्वाद करेले का, और कड़वा स्वाद करेले का और कसेला। ये देखिए किसका चित्र है, पहचानिए और इसका जवाब दीजिए। और वह है अपनी भोजन की थाली में कौन कौन सी पसंद की चीज़ों को रखना चाहोगे, आपको बताना है आपको क्या क्या पसंद है, आप अपनी खाने की प्लेट में क्या क्या चीज़ चाहोगे वो आपको लिखना है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ढंग से देख लें, याद कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।